जली को आग बुझी को राख कहते हैं। जली को आग बुझी को राख कहते हैं। जो क्लास 9th के मैथमेटिक्स को कर दे आसान उसे निरंजन कुमार कहते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। वेलकम बैक टू क्लास 9th मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में भाई हम लोग अपने क्लास 9 मैथमेटिक्स का न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर अप करने वाले हैं। कई बच्चा क्या करता है, इंट्रोडक्शन को न समझ के डायरेक्ट कहाँ चला जाता है अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर, और जब क्वेश्चन को कहीं ना कहीं वो एनालिसिस करता है, सॉल्यूशन करने बैठता है तो एक भी क्वेश्चन उसको समझ नहीं आता है। तो ये गलती हम लोग नहीं करेंगे। ये तो वही बात हो गया भाई कि हम लोग क्या है कि लड़ाई करने के लिए कुरुक्षेत्र में उतर गए और कुरुक्षेत्र के मतलब रण में उतर गए और रण की रणनीति के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है, तो 110% श्योर है कि हम लोग मारे जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी भी फील्ड में जाइए तो उस फील्ड के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी रख लीजिए, ताकि क्या हो कि आपका काम आसान हो जाए। इसलिए सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले कि आप उस चैप्टर का पूरा जो निचोड़ है, कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन है, उसको समझिए। जब उसको समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में, सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा ये टारगेट है भाई कि आपको मैथमेटिक्स के अंदर प्रो बनाना, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। बट शर्तें क्या है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलर यानी कि ऑनेस्टली के साथ पूरा समय देते हो, रेगुलर आप पढ़ते हो, जुड़े रहते हो। तो मैं फिर गारंटी देता हूं कि मैं नया हूं भाई, शुरू का आप मुझे 5 मिनट दे के देखो, आपको मैथमेटिक्स के अंदर, भले ही आपका मैथमेटिक्स के अंदर अभी तक क्लास 8 में पकड़ नहीं बना था, लेकिन क्लास 9 से मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि 10th में आपका बोर्ड में बहुत ही बढ़िया मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। यहाँ से हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट होता है। तो यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि कहा जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं कि इसका यूजेज क्या है। क्या आपने भाई एक चीज एनालिसिस किया है कि जो आपका अमेजोन वाला हो गया, मीशो हो गया, जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, एटसेट्रा, ये जितनी भी कंपनियां हैं, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कुछ भी चीज डिलीवर करने पर कहीं ना कहीं जो पार्सल आता है सही समय तक उस व्यक्ति के दरवाजे तक कैसे पहुंचता है, क्या कभी आपने एनालिसिस किया? ये सब किस चीज का खेल है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। या मैं यूं कहूं कि उड़ती हुई जो जहाज होती है एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, या पानी में जो नाव चलती है एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, या एक व्यक्ति को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचना है तो कैसे वो समय अनुसार कहीं ना कहीं वो ठीक अपने जगह पे पहुंच जाता है। तो ये सब किस चीज का खेल है भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक देखा जाए पूरा मीनिंग ही क्या होता है? एड्रेस, फाइंड एड्रेस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही मीनिंग होता है एड्रेस। ये किसको बताता है? कहीं ना कहीं एड्रेस को बताता है, लोकेशन को ट्रेस करने का काम करता है। तो कभी भी कोई आपको कल को पूछता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ते हो भाई, इसका यूजेज क्या है, तो आप बता दोगे कि लोकेशन बताने के लिए। यहाँ से मेरे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अब यहाँ से आपका 110% कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आपका चाहिए। बात करते हैं अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एक प्लेन सरफेस से। अब तुम कहोगे भैया प्लेन क्या होता है, व्हाट इज प्लेन इन मैथमेटिक्स? तो मैं कहूँगा प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। एक ऐसा सरफेस जो कि फ्लैट हो उसको क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। अभी तुम इस केस को भूल जाओ, जो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर उसको भूल जाओ। सिंपल सी बात करते हैं अपनी इस व्हाइट बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड की तरफ देखो। तो इस जो व्हाइट बोर्ड है इसका सरफेस कैसा? प्लेन है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी स्टार्टिंग कहाँ से होता है? एक प्लेन से होता है। तो मेरे पास क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक प्लेन था, एक व्हाइट बोर्ड था। इस व्हाइट बोर्ड पे यानी कि इस प्लेन पे मैंने क्या किया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा कर दिया, जो तुम्हें यहां दिख रहा है। अब देखो जो यहां दिख रहा है, एक्स से एक्स डैश तक, एक्स से एक्स डैश तक, या एक्स डैश से एक्स तक मेरे पास क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस का एक दूसरा नाम होता है। जैसे एक व्यक्ति का 2-3 नाम होता है ना, स्कूल में कुछ और नाम, घर पे कुछ और नाम, और आधार कार्ड पे जो नाम रहता है वही स्कूल का ही नाम रहता है। जैसे उसी तरह जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका 3 नाम है। या तो हॉरिजॉन्टल लाइन कह लो, या तो एक्स एक्सिस कह लो। एक्स एक्सिस ज्यादातर ये फेमस नाम होता है, एक्स एक्सिस, या इसका नाम होता है एब्सिसा। क्या नाम होता है भाई साहब? एब्सिसा। इसको क्या नाम पुकारते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा कह लो, यानी कि तुम्हारे दिमाग में तुरंत याद आना चाहिए कि क्या हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रहा है। एक्स एक्सिस की बात कर लें तो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले क्या एक लाइन मैंने ड्रा कर दिया प्लेन पे, एक्स एक्सिस को यानी कि एब्सिसा को।
उसके बाद से मैंने क्या किया कि इसी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिया। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को कहने के इंटरसेक्ट करते हुए मैंने क्या किया, वर्टिकल लाइन को ड्रा कर दिया, जो कि ये तुम्हें दिख रहा है वाई से वाई डैश की तरफ, वाई से वाई डैश की तरफ। तो जो ये हमारे पास ये आया, जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन आया जो कि किसको पास कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को। ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है वाई से वाई डैश तक ले, इसका नाम क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया भाई, वाई एक्सिस हो गया। या इसको भी दूसरे नाम से पुकारा जाता है इस वर्टिकल लाइन को, जैसे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते थे, लेकिन इसका दूसरा नाम था एब्सिसा, सीसा नहीं भाई, एब्सिसा। ठीक उसी तरह जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन होता है जिसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है, क्या नाम होता है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या नाम होता है भाई साहब, ऑर्डिनेट। याद रखना, एक्स एक्सिस का एब्सिसा नाम होता है जो कहने के हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, वाई एक्सिस का कहने के ऑर्डिनेट नाम होता है जो कि वर्टिकल लाइन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, मैं क्या कह रहा हूं, जहां पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस और जहां पे ये वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, वो तुम्हें दिख रहा है कि ये जगह है। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ओरिजिन कहते हैं। क्लियर है। और ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होती है ओरिजिन पे किसी की भी वैल्यू जो होती है, चाहे आप x की बात कर लो, x डैश की बात कर लो, y की बात कर लो या y डैश की बात कर लो, वो आपका क्या होता है, 0 होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है भाई, तो 0 ही तो होगा, कॉमन सेंस लगा के देख लो। तो अभी तक ले मैंने क्या तुम्हें बताया, अभी तक ले मैं इतना ही बताया कि हमारे पास एक प्लेन था, उस प्लेन पे हमने क्या किया कि कहने के हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लिया एक्स से एक्स एक्सिस की तरफ, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, एक्स एक्सिस, या जिसका दूसरा नाम है एब्सिसा। उसके बाद से मैंने क्या किया, इसी एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को पासिंग कराते हुए यानी कि इंटरसेक्टिंग कराते हुए एक वर्टिकल लाइन को ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन को ड्रा कर दिया, जिसका नाम क्या होता है, वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट। देन उसके बाद से मैंने क्या किया कि जब पासिंग कराते हुए दोनों को कहने के एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कराते हुए कहने के दोनों को ड्रा कर दिया, तो एक हमें कॉमन पॉइंट मिला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, जो कि क्या कहलाया, ओरिजिन, जिसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं, जहां पे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर 0 के हम इधर जाते हैं, 0 के यहाँ पे देखो मैं किसकी बातें कर रहा हूँ, अभी मैं बातें कर रहा हूँ एक्स एक्सिस की, इस लाइन की यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन की। 0 के हम लोग किधर जाते हैं, मेरा हाथ ये कौन सा, ये लेफ्ट वाला है, ये कौन सा है, राइट वाला है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है, +1 +2 इक्वल डिस्टेंस में, +3 +4 +5 +6 कहाँ तक ले, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक ले। अच्छा, 0 के कहने के अपने राइट हैंड साइड जाते हैं, ये हमारे पास 0 अपने राइट हैंड साइड जाते हैं, तो हमें यही सम नंबर मिलेगा बट नेगेटिव में। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, -1, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास -3, यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा हमारे पास -5, यहाँ हो जाएगा -6, कहाँ तक ले, नेगेटिव इनफाइनाइट तक ले। ये हो गया हमारा कहने कहीं एक्स एक्सिस की पॉइंट की बात, वैल्यू की बात। अच्छा, अब बात करते हैं वाई एक्सिस। चूंकि यहाँ पे 0 है तो 0 के ऊपर मतलब 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 के ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 मिलेगा पॉजिटिव में। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 0 से यहाँ जो डिस्टेंस होगा 1 हो जाएगा पॉजिटिव का, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 6, कहाँ तक ले, सो ऑन इनफाइनाइट पॉजिटिव तक ले। अच्छा, कहने के इसी वाई एक्सिस पे, इसी वर्टिकल लाइन पे ऊपर गए तो हमें पॉजिटिव का नंबर दे दिया, ये तो 0 था। अब 0 के नीचे आएंगे तो हमें क्या दे देगा, यही नंबर बस साइन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव में, नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2 दे देगा, नेगेटिव का 3 दे देगा, नेगेटिव का 4 दे देगा, नेगेटिव का 5 दे देगा, नेगेटिव का 6 दे देगा। क्लियर है। अच्छा, एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो भाई कि हमारे पास शुरुआती में क्या था, प्लेन था। अब इस प्लेन पे मैंने क्या किया कि एक्स एक्सिस को और कहने के वाई एक्सिस को ड्रा कर दिया, वो भी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हुए। जब मैंने ड्रा कर दिया तो जो मेरे पास ये प्लेन है, ये प्लेन है, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, तो तुम कह दोगे भैया 4 पार्ट में।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तुम्हें क्लियरली दिख रहा है ना भाई। मेरे पास एक प्लेन था, जब मैंने क्या किया कि अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कराते हुए ड्रा कर दिया, तो जो हमारे पास ये पूरा प्लेन था ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? ये 4 पार्ट में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब देखो इसकी गिनती कैसे स्टार्ट कहाँ से होती है कि ये कैसे पहचाना जाए कि पहला पार्ट कहना है। तो पहला पार्ट तुम्हारा ये होता है, पहला पार्ट ये होता है फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं? फर्स्ट पार्ट को क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इंग्लिश में तो तुम फर्स्ट पार्ट कहते हो, कुछ भी चीज़ डिवाइड होता है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो सबसे पहला जो तुम्हारा पार्ट होगा ना, इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्या कहा जाता है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो x का वैल्यू होता है और जो y का वैल्यू होता है, दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखो, कि ऑर्डर पेयर को थोड़ा समझते हैं। क्या समझते हैं भाई? ऑर्डर पेयर को समझते हैं थोड़ा। ऑर्डर पेयर क्या होता है? एक ऐसा प्लेस, समझना, ऑर्डर पेयर की मैं बातें कर रहा हूँ, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे x का यानी कि x कोऑर्डिनेट का और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू फिक्स कर दिया हो। एक ऐसा प्लेस जहां पे x और y का वैल्यू फिक्स कर दिया गया हो, उस प्लेस को, उस पेयर को क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो ऑर्डर पेयर में बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले एब्सिसा का वैल्यू आता है, देन उसके बाद से किसका वैल्यू आता है? ऑर्डिनेट का। ऑर्डर पेयर के अंदर सबसे पहले किसका वैल्यू आता है? तुम्हारा एक्स एक्सिस का वैल्यू आता है, वही एब्सिसा, और उसके बाद से वाई एक्सिस का यानी कि वही ऑर्डिनेट का। तो ऑर्डर पेयर के अंदर वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि हमेशा तुम सबसे पहले किसका वैल्यू लिखोगे? एक्स का वैल्यू लिखोगे यानी कि एक्स एक्सिस का, देन उसके बाद से तुम अपना वैल्यू लिखोगे वाई का यानी कि ऑर्डिनेट का। क्लियर है? तो यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें x का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और y का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या? यही ना हो जाएगा ना भाई, यही ना हो जाएगा भाई, यही ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक, लिए तुम्हारा इधर का फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। तो अब तुम खुद ही देखो, किसी भी पॉइंट का तुम कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? ऑर्डर पेयर के अनुसार। ऑर्डर पेयर क्या कहता है कि सबसे पहले x का वैल्यू लिखोगे, y का वैल्यू लिखोगे। तो सपोज करो तुम्हारे पास यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है भाई, जिस पॉइंट का मैं नाम रखता हूँ P। अब इस पॉइंट का P का हमें कहीं ना कहीं साइन बताना है, नंबर की बात नहीं करता हूँ, साइन बताना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट P का तुम साइन लिखोगे तो ऑर्डर पेयर में लिखोगे, तो ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो सबसे पहले तुम x का साइन लिखोगे, तो x का साइन क्या है? तुम्हें यहाँ पे पॉजिटिव है, देन उसके बाद से y का लिखोगे तो पॉजिटिव है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला क्वाड्रेंट होता है, याद रखना, यहाँ पे जो वैल्यू होता है कहीं ना कहीं x का भी पॉजिटिव होता है, y का भी पॉजिटिव होता है। उसके बाद से हम कहाँ कूद के चलाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। और तुम कहोगे भैया क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट नहीं हो सकता? तो मैं कहूँगा ना भाई, हमेशा घड़ी कैसे चलता है तुम्हारा? क्लॉकवाइज चलता है। घड़ी कैसे चलता है? ऐसे चलता है। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेंट ये फर्स्ट है, तो हमें घड़ी के विपरीत दिशा में जाना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ता है। तो ये फर्स्ट है, तो हमें घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट हमेशा देखो, हमेशा किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में लिखोगे। तो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो x ही है, तो x का साइन की बात करते हैं तो यहाँ नेगेटिव हो जाता है, बट y क्या है? यही तो है, y क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। डेट्स क्लियर? अब यहाँ से कहाँ चले जाएंगे? हम अपने थर्ड क्वाड्रेंट पे चले जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट, किस पे चले आए भाई? थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आता है तो उसका साइन क्या होता है? उसका साइन हमेशा क्या होता है? तुम्हारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। हाँ, नेगेटिव होता है। तुम कहोगे कैसे भैया? तो मैं कह रहा हूँ हमेशा x और y के फॉर्म में ही किसी पॉइंट को लिखा जाता है, ये ऑर्डर पेयर बताता है, क्योंकि वहाँ पे x पहले फिक्स कर दिया, y बाद में फिक्स कर दिया। तो x क्या है भाई? तुम्हारा ये वाला है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या? ये थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या? एक्स डैश से लेकर इस तरह आओगे वाई तक, वाई डैश तक, ये जो पार्ट है तुम्हारे, ये जो पार्ट, ये थर्ड क्वाड्रेंट का पार्ट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट को कैसे प्लेस किया जाता है? तो हमेशा एक्स थर्ड या किसी भी क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को कैसे प्लेस किया जाता है? एक्स और वाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक्स की बात करते हैं तो एक्स यहाँ पे तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा, तुम देख लो ना, ये सब क्या है? तुम्हारा निगेटिव वैल्यू दे रहा है, कामा। फिर वाई की बात करते हैं तो वाई भी तो यहाँ पे निगेटिव है, ये देख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है?
है थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन जो होता है नेगेटिव के फॉर्म में होता है। अब कहाँ चले हैं, अब अपने चले हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ चले हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की बातें कर लेते हैं, अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की बातें कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा मैं बता रहा हूँ किसी पॉइंट को प्लेस करना है तो एक्स और वाई के फॉर्म में ही प्लेस करना है। सबसे पहले एब्सिसा का वैल्यू, देन उसके बाद से ऑर्डिनेट का वैल्यू, मतलब एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये है यही ना तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स वाला पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू आएगा, फिर यहाँ पे वाई की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि एक हमारे पास जो प्लेन होता है, एक प्लेन होता है, जब उस पर हम लोग क्या करते हैं अपने हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस या एब्सिसा कहते हैं, और उसी एब्सिसा पे एक परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग करते हुए एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, बेसिकली इसको हम वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट कहते हैं। तो हमें एक कॉमन पॉइंट मिलता है जिसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। और जो हमारा प्लेन होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देन उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये इतना जो चीज़ था कॉमन चीज़ था। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि याद रखना हमेशा, अगर कोई भी पॉइंट है, अ पॉइंट, यहाँ बात करता हूँ दूसरा कॉमन पॉइंट, नोट डाउन में लिख लेना। अगर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट का 2 ही जगह लोकेशन हो सकता है। कोई भी पॉइंट तुम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर दिखा रहे हो या क्वेश्चन में तुम्हें कह रहा है कि इसको प्लेस करिए, तो उस पॉइंट का लोकेशन 2 जगह हो सकता है। कहाँ पे, एक तुम्हारा एक्सिस पे, कहाँ पे भाई, एक तुम्हारा एक्सिस पे, या दूसरा तुम्हारा क्या हो सकता है, क्या, क्वाड्रेंट में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना भाई, ये तुम्हें क्लास 11 में पढ़ने के लिए मिलेगा, क्वाड्रेंट में। कहाँ पे, क्वाड्रेंट में। अच्छा, एक्सिस पे 2 कंडीशन होता है, एक्सिस पे 2 कंडीशन होता है। एक तुम्हारा होता है एक्स एक्सिस, एक तुम्हारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो एक्सिस के अंदर 2 कंडीशन होता है, एक तुम्हारा एक्स एक्सिस आ जाएगा, एक तुम्हारा वाई एक्सिस आ जाएगा। कहाँ भाई, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। यदि वो पॉइंट तुम्हारा एक्स एक्सिस पे रहे, एक्सिस के अंदर एक्स एक्सिस पे रहे, एक्स एक्सिस पे रहे, तो हमेशा याद रखना एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वाई हमेशा 0 हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं कि हमारे पास क्या, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। देखो सबसे पहले ये जो लाइन, ये लाइन, दोनों लाइन को एक्सिस कहा जाएगा, लेकिन इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस। यदि हमारा पॉइंट कहाँ पे है, सपोज करो कि एक्सिस पे, और किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो याद रखना हमेशा, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो हमेशा ऑर्डर पेयर के अंदर जो वाई होगा वो तुम्हारा 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स जो होगा कभी 0 नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे बात करते हैं यहाँ पे 2 है, अगर इस 2 पॉइंट का हमें क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, एक्स वाई के फॉर्म में। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका तुम डिस्टेंस बताओ, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस है। तो देखो एक चीज ये भी जान लो कि हमेशा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछता है तो हमेशा वाई से कंसीडर करते हैं, और वाई से पूछता है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई से पर डिस्टेंस कितना है, तो हमेशा एक्स से इसका डिस्टेंस लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट है, सिंपल से समझो, अगर कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे है तो एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, बट वाई 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई की बात करते हैं, अगर कोई भी पॉइंट तुम्हारा वाई एक्सिस पे रहता है, एक्सिस के अंदर वाई एक्सिस पे रहता है, तो यहाँ पे एक्स हमेशा 0 होगा, लेकिन वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अब यहाँ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, अगर कोई भी पॉइंट हमारा क्वाड्रेंट में आ रहा है, नो मैटर कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में कि फोर्थ में, बस ये तुम जानो कि अगर क्वाड्रेंट में आ रहा है तो क्वाड्रेंट में सिर्फ एक ही कंडीशन होता है कि एक्स और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा। कभी भी एक्स और वाई 0 के इक्वल नहीं होगा। कभी भी क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों में से किसी का वैल्यू 0 नहीं आएगा। अगर दोनों में से किसी का एक का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब तुम समझ जाओगे कि वो तुम्हारा कहाँ पे, एक्सिस पे। अगर y 0 होता है तो तुम समझ जाओगे एक्स एक्सिस पे, अगर x 0 होता है तो तुम समझ जाओगे कहाँ पे, वो तुम्हारा कहीं ना कहीं y एक्सिस पे। तो ये चीज कुछ था जो कि कॉमन पॉइंट, जो कॉमन बेसिक नॉलेज जो तुम्हें समझना था। बस एक चीज ये याद रखना, एक चीज ये समझ लो, जैसे कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे क्या किया कि एक पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर दिया, पॉइंट इसका नाम रख दिया P। अगर इस पॉइंट P का हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कोऑर्डिनेट लिखना है तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि एक्स से इसका कितना डिस्टेंस है। इस पॉइंट का
एक्स से कितना डिस्टेंस है, तो हमेशा एक्स का डिस्टेंस कहाँ से कंसीडर करते हैं, वाई से परपेंडिकुलर। तो तुम देखोगे इस y से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, तो तुम देखोगे इतना डिस्टेंस है, और जब इसको तुम नीचे लाओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 2। तो यहाँ x का कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। चलो अब इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे y से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मैं कह रहा हूँ y से देखना है तो x को देखना पड़ता है, y से पता करना है तो x से डिस्टेंस लेना पड़ता है, और x से देखना पड़ता है तो y से। तो यहाँ से अब हमें x y का देखना है कितना यूनिट इसका डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, तो x को देखेंगे। तो x को देखेंगे तो x वाला ये है, तो इसका अब यहाँ पे लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2,3। तो याद रखना कभी भी किसी भी पॉइंट का x से डिस्टेंस कहाँ से कंसीडर होता है, y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर y से पूछ रहा है कितना है इस पॉइंट का डिस्टेंस, है तुम x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करोगे। बस खत्म, ये बेसिक नॉलेज था, इतना ही तुम्हें बताना था। अब अपने नेक्स्ट जो लेक्चर में लेके आऊँगा वहाँ पे हम अपने एक्सरसाइज 1.1 द यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीखेंगे। चूँकि हम लोग का NCERT बुक चेंज हो चुका है और पहले के जैसा नहीं है कि इस तरह का तुम्हें क्वाड्रेंट पूछे, ये पूछे। अब तुम्हें ज़्यादा थिंकिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो एक इंजीनियरिंग के तरह किया गया है कि इंजीनियरिंग बता सकता है, वैसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछ रहा है, यानी कि रियल लाइफ से कनेक्टेड।